अस्सलाम वालेकुम। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरे दादा जो हैं उनकी वफ़ात हो गई थी तकरीबन 1.5 साल पहले, लेकिन किसी वजह से मैं टाइमली डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा ना सका और वसूल भी ना कर सका, तो अब क्या किया जाए? कभी कोई कुछ कहता है और कभी कोई कुछ कहता है। तो इसका आंसर ये है कि आप पहले समझ लें कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि जब एक शख्स की वफ़ात हो जाती है तो उसके जो लवाहिकीन होते हैं, जो उसके वारसान होते हैं, चाहे उसके बेटे, भाई, बहन, बाप वगैरह वगैरह, वो टाइमली जाके यूनियन कौंसल जो आपकी मुतलका है वहाँ पे जाके उसका अंदराज कराते हैं और वहाँ पे इत्तला देते हैं कि हमारा फ़लाँ शख्स जो है जिसका नाम ये था, वल्दियत या ज़ौजियत ये थी, वो इस तारीख़ को फ़ौत हो गया और मेरा नाम या मेरा रिश्ता उसके साथ ये है, तो मुझे डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाए। अब ये जो वर्ड मैंने कहा है टाइमली जाए, टाइमली से मुराद लास्ट टाइम तक टाइमली कंसिडर किया जाता था 6 मंथ्स को। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर मरने वाले की वफ़ात के 6 माह के अंदर आके यूनियन कौंसिल में इंदराज करा देते हैं तो वो इसको टाइमली कंसिडर करते थे और एक फॉर्म फिल करके और आपकी बयान हल्फी और स्टेटमेंट लेके आपको डेथ सर्टिफिकेट मुतवफ़ी का जारी कर देते थे। वो डेथ सर्टिफिकेट आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे वरासत चढ़वाने के लिए और दीगर चीज़ों के लिए। अब एक दूसरी चीज़ ये है कि आप टाइमली नहीं गए, आप लेट हो गए हैं, उसे आप कहते हैं लेट अंदराज। अब लेट अंदराज के लिए यूनियन कौंसिल आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करेगी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके लिए वो आपको फॉर्म फिलिंग तो ज़रूर करेंगी, आपसे कवायफ भी पूछ लेगी यूनियन कौंसिल आपकी मुतलका जो है, लेकिन वो एक नोट लिख देंगे उस फॉर्म के पीछे कि आप लेट हो चुके हैं और मुतवफ़ी का अंदराज करने के लिए हमारे रिकॉर्ड में आपको कोर्ट से डिक्री लानी पड़ेगी, कोर्ट का फ़ैसला लाना पड़ेगा। तो इस सूरत में फिर आप अदालत आएंगे, अदालत में ज़ाहिर सी बात है आप वकील कराएंगे, फिर उसके ज़रिए अदालत में पेश होंगे और आप सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल करेंगे, जिसे हम उर्दू में कहते हैं दावा इस्तक़रार हक़। उसके अंदर 2 गवाहान आप प्लेंट के साथ मेंशन करेंगे, वकील आपका दावा अदालत के अंदर प्रेजेंट करेगा, आप अपना रिश्ता बताएंगे मुतवफ़ी के साथ, उसकी तारीख़ बताएंगे उस प्लेंट के अंदर और शहादत होगी, आपकी एविडेंस होगी। इसी तरीके से यूनियन कौंसिल को तलब किया जाएगा, अगर वो पेश हो जाएँ तो उन पे जिरा होगी, अगर ना हो तो यकतरफ़ा हो जाएगा। कोर्ट आपके हक़ में फ़ैसला जारी कर देगी इन अल्फाज के साथ कि आप जो हैं मरने वाले के ये लगते हैं, आपका रिश्ता उससे ये है और वाकई ही जो शख्स मरा है उसकी तारीख़ वफ़ात ये है और यूनियन कौंसिल को फिर आपकी जो मुतलका होगी ऑर्डर दिया जाएगा, डायरेक्शन दी जाएगी कि आप मुतवफ़ी का अंदराज करते हुए अपने रिकॉर्ड के अंदर लवाहकीन को डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें। इस तरीके से फिर यूनियन कौंसिल जो आपकी होगी आपको डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देगी। शुक्रिया।